शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अल्लाह ताला हमारे खाने और रिस्क में बरकत अता फरमाए, आमीन। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ही डो से 3 तरह के स्नैक्स बनाना सिखाऊंगी, जिसे आप बना के बच्चों को लंच में दे सकते हैं, शाम की चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं। डो आप एक ही तरह से बना सकते हैं और बाकी जिस तरह से जो भी आपने चीज़ बनानी हो वो आप इजीली बना सकते हैं। सबसे पहले हम आटा गूंद लेते हैं, जिसके लिए मैंने 2 कप मैदा ले लिया है। मैदा लेके उसको एक बाउल में डाल दें। इसके बाद इसमें नमक हस्बे ज़ायका, अजवाइन 1 टीस्पून और इसमें 3 टेबलस्पून घी शामिल करके हमने इस डो को अच्छी तरह से स्पून की मदद से आप इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आपने पानी लेके इसके साथ आपने इसको गूंद लेना है। हमने एक सॉफ्ट सी डो बनानी है, जैसे आप नॉर्मल आटा गूंदते हैं, ना बहुत ही ज़्यादा सख्त होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा नरम होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आपने इसको अच्छी तरह से बना लेना है और फिर एक पेड़ा बना के आपने इसको तैयार करके एक साइड पे रख देना है और थोड़ा सा ऑयल लगा के आप इसको कवर करके 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दें। अब हमने एक अलग बाउल ले लेना है, जिसमें हमने आलू ले लेने हैं। मैंने हाफ़ केजी आलू ले लिए हैं, आप 4 से 5 आलू ले लें मीडियम साइज़ के। इनको एक बाउल में डाल के आपने इसको मैशर की मदद से प्रेस कर देना है। आपने इसके मोटे मोटे चंक्स रखने हैं। इसमें 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ प्याज, इसमें नमक हस्बे ज़ायका, कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून या हस्बे ज़ायका, इसके बाद साबुत धनिया, इसमें थोड़ा सा ज़ीरा या हाफ़ टी स्पून अजवाइन, सब्ज़ मिर्चें और धनिया डाल के आपने इसको स्पून की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। और फिर इसके बाद अब थोड़ा सा इसको हाथ की मदद से हल्का सा मिक्स कर लें। तीनों रेसिपीज़ के लिए एक ही मसाला मैंने बना लिया है। और इसके बाद अब जो हमने डो बनाई है इसको हम 3 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे और इनके पेड़े बना देंगे। इस तरह से मैं इसके पार्ट्स कर लूँगी और फिर इसके छोटे छोटे पीसेस करके मैंने सबसे पहले मिनी समोसा बनाऊँगी, जिसके लिए मैं छोटे छोटे से पेड़े बना लूँगी और इसके बाद हम इन पेड़ों को एक साइड पे करके रख देंगे। और सबसे पहले हम पहला पेड़ा लेंगे, इसको हल्का सा मैदा डस्ट करते हुए हम इसको बेलन की मदद से इस तरह से एक लंबे से रुख में हमने एक पतली सी रोटी बना लेनी है और फिर इसके हाफ़ पीस कर लेने हैं। ठीक है, इस तरह से करके मैंने सारी की सारी जो पेड़े हैं इनके हाफ़ पीस कर लिए हैं। अब एक हाफ़ हिस्सा लेंगे और इसके एक साइड पे हल्का सा ऑयल लगा के अब हम इसको एक समोसे की शेप दे लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम एक हिस्से के ऊपर दूसरा हिस्सा रख के इसको हल्का सा प्रेस करेंगे और फिर इसके बाद हम इसके अंदर जो हमने मसाला बनाया है वो इसमें डाल के और ऊपर की तरफ से हमने पानी लगा के और ऊपर के हिस्से को नीचे वाले हिस्से के साथ इस तरह से आपने जोड़ना है। जोड़ के इस तरह से बंद करने के बाद हमारा ये मज़ेदार सा मिनी समोसा जो है वो तैयार हो जाएगा। और इसी तरह से मैं सारे के सारे समोसे बना लूँगी, बना के और इस तरह से हम इनको एक साइड पर रख देंगे। आप बना के इनको फ्रीज़ करके रख सकते हैं और जब भी मेहमान आए आप झटपट से इनको बना के एक डिफरेंट स्टाइल का समोसा बना सकते हैं और बना के आप इनको फ्राई कर सकते हैं। अब कढ़ाई में आपने ऑयल डाल देना है और इसको आपने तेज़ गरम कर देना है। जब ये अच्छे से गरम हो जाए समोसे डाल के आपने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर अच्छे से इसको पका लेना है। जब ये एक साइड से अच्छी तरह से पक जाएं तो आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है। इस तरह इसको हिलाते हुए आपने दोनों तरफ से अच्छी तरह से पका लेना है। इस तरह से हमारे मज़ेदार से मिनी समोसा तैयार हैं। समोसे तो आपने बहुत तरह के खाए होंगे, लेकिन ये एक डिफरेंट स्टाइल का समोसा है जो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और एक मुख्तलिफ वैरायटी आप समोसों की आप सर्व कर सकते हैं। इसके बाद आइए अब हम दूसरा समोसा बनाते हैं। यह है कचौरी समोसा, जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपने इसी डो में से एक छोटा पेड़ा ले लेना है और इस तरह से आपने इसकी उस पूरी रोटी बेल लेनी है। ठीक है, रोटी बेलने के बाद जो आपने मसाला बनाया है ना, उस मसाले में से एक आलू की टिक्की बना लेनी है। इस तरह से आपने गोल सी टिक्की बना के इस रोटी के सेंटर पे रख देना है और सेंटर के साइड से फिर हम कटर की मदद से हम इस तरह से छोटे छोटे इसके पीस कट कर लेंगे। बिल्कुल राउंड करते हुए हमने ये सारे के सारे इसके रोल और इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। जब इसके सारी कटिंग हो जाएगी ना, तो फिर आपने क्या करना है कि इसके किनारों के ऊपर बिल्कुल हल्का हल्का सा पानी लगा देना है। पानी लगा के इसके बाद फिर आपने इसका एक हिस्से को इस टिक्की के ऊपर डालते जाना है। ठीक है, इस तरह से एक फिर दूसरा हिस्सा फिर तीसरा हिस्सा करते करते आपने इसको चारों तरफ से इस टिक्की के ऊपर कर देना है करके और फिर इसको हल्का सा प्रेस करके आपने इस तरह से ये
इसको कचौरी की शेप दे लेनी है। इसी तरह से मैं एक और समोसा भी बना लूँगी। इसके बाद हम ऑयल गरम करेंगे। गरम करने के बाद इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने ऑयल को कर देना है और इसके बाद हम ये कचौरियाँ इसके अंदर डाल देंगे, यानी कि कचौरी समोसा। इस तरह से इसको हल्की आंच के ऊपर आपने फ्राई करना है। दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए तो आप फिर इसको निकाल लें। इस तरह से हमारी ये मज़ेदार सी कचौरी समोसा बिल्कुल तैयार है। देखा ये कितना झटपट सा ये समोसा बन जाता है। अब जिनको समोसा नहीं बनाना आता ना, तो वो भी इसको झटपट से बना सकते हैं। एक पेड़ा लिया, उसके अंदर टिक्की डाली और इस तरह से इसकी कटिंग करके आप मज़ेदार सा समोसा बना सकते हैं। आइए अब इसी डो से एक नमक पारे हम बना लेते हैं। मैंने इसी डो की एक रोटी बेल ली है और इस तरह से इसकी कटिंग कर ली है। इस तरह से कटिंग करने के बाद आपने इस तरह से साइड से तिरछी इसकी कटिंग कर लेनी है, जैसे आप नमक पारे काटते हैं। ठीक है, इस तरह से वी शेप में आपने ये कटिंग कर लेनी है। इस तरह से कटिंग करने के बाद ये सारे के सारे नमक पारे अलग हो जाएंगे। इस तरह से आप इनको चाहें तो फ्रीज़ करके रख सकते हैं, फिर जब बनाना चाहें आप झटपट से इसको बना सकते हैं। हल्का सा मैदा डस्ट करके ना तो आप इसको ट्रे में रख सकते हैं। इसके बाद आपने ऑयल तेज़ गरम करना है और इसमें ये सारे के सारे नमक पारे डाल देने हैं। इस तरह इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए ना आपने तेज़ फ्लेम के ऊपर इनको पका लेना है। ये इस तरह से जब आप इसको चम्मच से चलाते रहेंगे ना तो ये अच्छी तरह से ऐसे फूलते जाएंगे और ये पकते जाएंगे। इस तरह से हमारे ये मज़ेदार से नमक पारे तैयार हैं। देखा, झटपट से एक ही डो से मैंने आपको 3 तरह के स्नैक्स बनाना सिखा दिए हैं। वीडियो पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।